आरबी ने जो यूनिफाइड टैरिफ के दाम तय किए उसका असर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर कैसा पड़ेगा और ये नए रेट्स क्या हैं जो तय किए गए हैं, इस पर विस्तार से रिसर्च लेकर सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, आप बताएं। पहली बार पीएनजीआरबी ने ये रेट्स बताया है। यूनिफाइड टैरिफ के जो रेट्स है वो 73.93 रुपीज़ पर ये सेट किया है। अब भले ही ये जो टैरिफ सेट किया है उन्होंने वो लोअर देन रिकमेंडेड टैरिफ है, बट इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गेल और जेएसपीएल जो कि ट्रांसमिशन कंपनीज है उनके लिए इसका इम्पैक्ट रेवेन्यू, उनके लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है। रेवेन्यू पे उनके कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना ही उनका रेवेन्यू बढ़ेगा इस टैरिफ से, ना ही कम होगा। बट इसका इम्पैक्ट मेनली आएगा एंड यूजर्स पे, जैसे कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज, पेट्रोकेमिकल कंपनीज और एलपीजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्योंकि वहाँ पे गैस यूज़ होता है और उन्हें गैस ये ट्रांसमिट करने के लिए ये टैरिफ देना पड़ेगा। तो अगर हम महानगर गैस की बात करें तो वो जोन 1 में आ जाएंगे, जहाँ पे जो टैरिफ रेट डिसाइड किया गया है वो करीब 39.5 है, और अब जो टैरिफ महानगर गैस पे कर रहा है करंटली वो 34.7 है, तो उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। आईजीएल की अगर हम बात करें तो वो जोन 2 में आएंगे, तो वहाँ पे टैरिफ होगा करीब 74.97 का, वर्सेस करंट टैरिफ अगर हम देखें तो 59 रुपीज़ का। गेल के एलपीजी और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट जो है वहाँ पे इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा गेल के लिए। तो जो एनुअल इंपैक्ट गेल के एबिटा पे आ सकता है वो करीब 250 करोड़ रुपीज़ का है। और महानगर गैस और आईजीएल की अगर हम बात करें तो जो प्राइसेस बढ़ेंगे उनके ट्रांसमिशन के लिए, अगर सीएनजी टर्म्स में अगर हम देखें तो वो करीब 1 to 1.5 रुपीज़ पर केजी से कॉस्ट बढ़ सकता है उनके लिए। अब गुजरात गैस की अगर हम बात करें, क्योंकि वो भी एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो उनका इंपैक्ट अभी भी सर्टेन नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन है कि अपना गैस सोर्सिंग जो है वो मुंद्रा पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनके लिए एक्चुअली जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट या गैस ट्रांसमिटिंग कॉस्ट होगा वो कम हो सकता है। अब क्या ऑप्शन है आईजीएल और महानगर गैस के पास? पहला तो ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली पास ऑन कर दे कंज्यूमर्स को, मतलब 1 to 1.5 रुपीज़ का प्राइस हाइक लेके वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को ये कॉस्ट पास ऑन कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि जब किरित पारेख कमेटी की रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी तब गैस प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो उसके सामने वो ये एडजस्ट कर ले तो कि उनके मार्जिन पे भी इसका इम्पैक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो महानगर गैस, आईजीएल और गुजरात गैस के लिए है वो है किरित पारेख कमेटी का रिकमेंडेशन का रिपोर्ट एक्सेप्ट होना। आज कैबिनेट की मीटिंग है, बट क्या ये रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। अमित, आपका शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। जो यूनिफाइड टैरिफ रेट जो तय हुए हैं फर्टिलाइजर कंपनियां, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए क्लियरली कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी। जिस तरह से अभी सौमित बता रहे कि दो विकल्प हैं इनके पास, या तो सीधा पास ऑन कर दे या फिर किरिट पारेख कमेटी की रिपोर्ट पर क्लैरिफिकेशन आने का वेट करें। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि किरिट पारेख कमेटी के बारे में जितने भी रिकमेंडेशन है वो बाजार ऑलरेडी जानता है। दूसरा ये कि हायर कॉस्ट ये कंपनीज ऑलरेडी पास ऑन भी कर रही हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी गैस स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एमजीएल, आईजीएल लास्ट 1.5-2 महीने में चलना शुरू हो गया। एमजीएल को लेके आइए डॉक्टर साहब, आईजीएल को लेके आइए, इनफैक्ट गेल भी स्टॉक चल रहा है जी। मयूरेश, आप इस पूरे गैस पैक में कौन से स्टॉक के ऊपर बेट करना चाहेंगे? As you rightly said, I think largely gestate हो चुके हैं, और अगर किरिट पारेख कमेटी के recommendations अप्रूव होते हैं by the cabinet, जो इम्पैक्ट आएगा in terms of price cuts that can come through, और जैसे अभी सुमित बता रहे थे in terms of increases that they'll probably have to take because of tariff increases, कहीं ना कहीं I think एक न्यूट्रल इम्पैक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के ऊपर। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ ये होता है जय जी कि आई थिंक विद प्राइस कट्स दैट हैपन, जो आज के प्राइस आप पंप्स पे दे रहे हैं या घरेलू गैस के लिए दे रहे हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं देन द प्रिवेलिंग रेट्स, बिकॉज एक्सपेक्टेशन है कि एलएनजी प्राइसेस यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं ग्लोबल लेवल पे, एंड इवन इफ द इंक्रीज आई थिंक सब्सटेंशियली लोअर देन व्हाट वी हैड विटनेस्ड। जो $60 प्रति एमएमबीटीयू था वो $15 प्रति एमएमबीटीयू आ गया। तो इवन इफ इट इंक्रीजेस इट विल हैव अ सब्सटेंशियल इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस कट्स, जिससे वॉल्यूम्स पे प्रभाव आ जाएगा, and that will create an operating leverage and a corresponding increase in absolutely EBITDA basis and EBITDA per SCM. तो कहीं ना कहीं आई थिंक आईजीएल, एमजीएल पे अगर रिकमेंडेशंस अप्रूव होती हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देखा जा सकता है इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड दैट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर अर्निंग्स एज वेल।